तो मेरे सीएमए फाउंडेशन वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के? लाजवाब है, फर्स्ट क्लास है सर। लगभग 75-80 डेज का समय रह गया, 2.5 महीने का समय रह गया। क्या तैयारी हमारी हो जाएगी? थोड़े नर्वस हैं हम, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें, क्या करें। हाँ, क्या इनको हम अभी भी, अगर मान लीजिए हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो क्या हम अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे? अरे क्यों नहीं कर पाओगे? क्या इसमें बिल्कुल पहाड़ तोड़ने जैसा काम है? इतना प्यारा सब्जेक्ट, इतना स्मूथ सब्जेक्ट, इतना आसान सब्जेक्ट, फ्री के नंबर बस ये समझ लीजिए जो आप लोगों के लिए फाउंडेशन में है, तो चूकना नहीं है। अभी भी अगर आप थोड़े पीछे चल रहे हैं इकोनॉमिक्स में, या मान लीजिए मैं कह रहा हूं शुरू भी नहीं करा हुआ है, तो भी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली स्ट्रेटजी नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आपको बताऊंगा, इसको फॉलो करें। क्वेरी डाउट हो आप मुझसे जुड़िए, आपकी सारी की सारी समस्याओं का हल निकलेगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, आइए जरा एक बारी नजर डालते हैं। तो देखिए, पहली फुर्सत में तो सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है कि सिलेबस को 2 पार्ट में अलग अलग कर दिया। हमारा इकोनॉमिक्स हो गया और हमारा हो गया मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। और मैंने मतलब जो सिलेबस के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो मैंने मैनेजमेंट की तरफ रख दिया है, ओके। इतना कर सकता है, इतना कर सकते हैं? हाँ जी सर, कर सकते हैं। ये लगभग हमारा 60-65 मार्क्स का हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट जोड़ने से वो 30-35 मार्क्स का हो जाता है, ओके। नाउ अब यहां पर हम जानते हैं कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट मैक्रो से बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। अपने ओवरऑल सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो माइक्रो और मैक्रो का मिलाकर मेरा पूरा सिलेबस 70-75 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 80 मार्क्स से भी ज्यादा नहीं जाएगा, इतने आवर्स के अंदर हमारा कवर हो जाता है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पर मान लीजिए 4 आवर्स भी, 4 आवर्स मैंने ये समझ के बोला कि आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम रखना है, तो आप आसानी से माइक्रो इकोनॉमिक्स को, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, 25 डेज में, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया रिवीजन के हिसाब से भी, 20 डेज में आप आसानी से कवर कर लेंगे, दोनों के दोनों मिला के। और मैं कह रहा हूं कि चलो एडिशनली आप 5 डेज एक्स्ट्रा जोड़ के चलो, 5 डेज एक्स्ट्रा जोड़ के चलो, ठीक है। और इसमें एक चीज बिल्कुल सीधी सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहां पर कोई भी अप्स एंड डाउन्स आपको नहीं लगाने कि कौन सा चैप्टर पहले करें कौन सा ना करें, वो बता दूं आपको। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करो, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई दोनों को करो, उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट दोनों को करो, और उसके बाद चले जाओ मार्केट पे, ओके। इसमें कोई भी सीक्वेंस में चेंज मत करना। मेन चीज आपको जो याद रखनी है, जब आप इंट्रोडक्शन निपटाओगे आपको इसके प्रॉपर एमसीक्यूज करने हैं। जब आप डिमांड एंड सप्लाई करोगे उसके आपको प्रॉपर एमसीक्यूज करने हैं। मैं गारंटी देता हूं आपको इस चीज की कि आप यहां पर जैसे ही चैप्टर खत्म कर रहे हो उसके बाद एमसीक्यू कवर करोगे, आपका 100% मैनर में टॉपिक डन होगा। हमारी अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्लास देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। इस चीज को इग्नोर मत करिएगा। अगर आपने डिमांड सप्लाई पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, डिमांड सप्लाई की अगर मैं बात करता हूं, 3 से 4 दिन में बड़ी आसानी से पूरा का पूरा यूनिट हो जाता है, और एग्जाम में अच्छी वेटेज, बहुत अच्छी वेटेज जो इसकी आती है, ओके। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपको एमसीक्यू चैप्टर के साथ साथ करने हैं। उसके बाद ऐसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट, ओके। यहां पर अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को 100% तरीके से कवर कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका इकोनॉमिक्स का पेपर निकल चुका है, और अब यहां पर जो भी नंबर स्कोर होंगे वो एडिशनल होंगे, वो आपको अदर सब्जेक्ट्स में आपके ज्यादा मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। ऐसा मत करना प्रोडक्शन पहले कर लेता हूं या मार्केट पहले कर लेता हूं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद फिर अपना यस हम जाएंगे किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, जिसमें हमारा मनी वगैरह का चैप्टर थ्योरेटिकल कंटेंट निपटाना है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज को कवर करने में। सिंपल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, 4 आवर्स रेगुलर दो, ठीक है, 2 से 3 क्लास देखो और कंटेंट को नोट डाउन करके अपनी प्रैक्टिस पूरी करो, ओके। इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने बताता हूं अभी, लेकिन पहले सिलेबस की तरफ नजर डाल दूं। सर फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड प्रेफरेंस आपने मैक्रो को दी, मतलब ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, और आपने माइक्रो का हमें ऑर्डर भी बता दिया कैसे करने हैं। ये कब करना है? ये लास्ट में करना है, इसका कोई नंबर ही नहीं है।
बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट का कोई नंबर नहीं है कि पहले नंबर पे करना दूसरे नंबर पे, तो मतलब छोड़ सकते हैं, छोड़ के चले जाए, है सिलेबस कम हो गया? नहीं, आज के आज ये अपना थंब रूल बना लीजिए, आज के आज 2 पेजेस सेल्फ राइटिंग ऑलवेज, रेगुलर बेसिस पर आज शाम से ही शुरू कर लो। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जहां से भी पढ़ रहे हो, नोट से, इंटरनेट से, मॉड्यूल से, जहां आपका मन कर रहा है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मॉड्यूल बोलूंगा भाई, वही हमारे लिए भगवान। आप उस तरीके से चैप्टर 2 पेजेस मैंने मॉड्यूल के नहीं बोले, ध्यान दीजिएगा, 2 पेजेस आपको अपने हाथ से लिखने हैं, अपने हाथ से लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? पूरा कॉपी पेस्ट नहीं मार देना कि सर ये हमने पढ़ लिया, ये ऐसे चल रहा पूरा, क्या कहते थे उसको पहले हिंदी में, डिक्टेशन नहीं, क्या कहते थे कि पूरा कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डेफिनेशन आपने पढ़ ली, समझ ली। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इक्वल्स टू टोटलिटी ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, लिख दिया डेफिनेशन, ठीक है। फिर स्वॉट, मान लो स्वॉट पढ़ने लग गए, स्वॉट पढ़ने लग गए तो इक्वल्स टू आपने हर एक की डेफिनेशन लिखी, बुलेट पॉइंट्स लिखे। तो कहने का मतलब जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसकी समरी बनानी है और डेली बेसिस पर 2 पेजेस आपको भरने हैं। अब 2 पेजेस का मतलब अपनी चोरी मत कर देना कि बीच में 3-3 लाइन का गैप छोड़ दिया है, आधे पेज पे कुछ लिखा ही नहीं, कुछ भी बना दिया, नहीं, ईमानदारी से करना है। 2 पेजेस का मतलब जान रहे हो, 50 दिन भी अगर आपने शेड्यूल फॉलो करा तो 100 पेजेस का कंटेंट आपने तैयार कर लिया, बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे खुद के नोट्स हैं, आसानी से रिवाइज होंगे। तो मैनेजमेंट के लिए कोई स्टेप नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कंटेंट को उठाकर अपने 2 पेजेस खुद की राइटिंग में डेली कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा सिलेबस को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, ये 4 पॉइंट, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये 4 पॉइंट। पहला, सेल्फ समरी नोट्स, ये मैं ऑलरेडी जैसे मैंने आपको मैनेजमेंट में बताया, आप बुक से पढ़ रहे हो, मेरी बुक से पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, पढ़ लिया, क्लास देख ली, समझ आ गया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे, जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे, आपको खुद अपनी राइटिंग में नोट डाउन करने हैं। भले ही बुक में वो चीज लिखी हुई है, कोई बात नहीं, अपनी नोटबुक साइड से बनाइए, उसमें वो सारी चीजें नोट डाउन करिए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों आपको ये होगा कि जब आपके एग्जाम पास आने वाले होंगे, आपको रिवीजन के लिए पूरी की पूरी सारी के सारे बुक, सारी की सारी क्लासेस की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। ये वाली बुक, आपकी अपनी बनाई हुई बुक, आपकी बहुत मदद करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा मैं इस चीज को, जब क्वेरी सेशन में आप लोगों की क्वेरी आती है फाउंडेशन में, मैं इस चीज को रिकमेंड करता हूं, तो ये फॉलो करना है। दूसरा, इमीडिएट एमसीक्यूज, जैसे मैंने बोला अभी, चैप्टर खत्म हुआ है, इमीडिएटली 20-25 क्वेश्चन करो, 30 क्वेश्चन करो, मतलब चैप्टर पे डिपेंड करेगा। अब इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का थोड़ा छोटा चैप्टर है तो 40-50 एमसीक्यूज चल जाएंगे। डिमांड सप्लाई थोड़ा बड़ा है तो 150-200 क्वेश्चंस करो। प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने कंटेंट में डाले, हमारी साइट पे पड़े हुए भैया, कहीं से भी करो, करने बनते हैं, क्लियर। तो और साथ के साथ करने हैं। चैप्टर खत्म हो गया, अरे चलो अगला शुरू करते हैं, एमसीक्यूज बोरिंग होते हैं, बाद में करेंगे, नहीं, प्लीज प्लीज बिल्कुल भी नहीं करना, ये काम हमें नहीं करना है। ओके, वीकली रिवीजन, एंड डे तक हम अपने रिवीजन को रोककर नहीं चलेंगे, ये कसम खा लो। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया, और दैट्स फॉर द ऑल सब्जेक्ट, मैं इकोनॉमिक्स के रेफरेंस से बता रहा हूं, आपको हर सब्जेक्ट में चीज करनी है। आज 1 हफ्ता हो गया, चलो रिवाइज करो क्या क्या हमने करा। रिवाइज कहां से करोगे? आपके खुद के समरी नोट्स, मैंने बोला ना कैसे आपको हेल्प मिलेगी, कैसे बार बार उन क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को आप देखोगे, बेनिफिट मिलेगा। तो ये वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है। और आपका जब कंटेंट कवर हो जाए दोस्तों, प्लीज, इस वाले में हम बहुत आलस कर जाते हैं, बहुत आलस कर, पढ़ लिया हो जाएगा पेपर अच्छा, नहीं, 10 से 15 एमटीपी कहीं से भी इंटरनेट से निकालो, हमारी साइट पर आओ, पूरे के पूरे आप पढ़े हुए एमटीपी चैप्टर वाइज, वहां पे चैप्टर वाइज कह रहा हूं, पूरे सिलेबस वाइज इंस्टीट्यूट की साइट पर जाइए, लेकिन 10 से 15 एमटीपीज प्रॉपरली टाइम बाउंडेड होकर बैठिए। मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी एक टाइम गिवन होगा उस पेपर में, उसके हिसाब से कवर करिए, आपको दिखेगा कि हाँ उसका कितना ज्यादा फायदा आपको होता है। ओके दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई क्वेरी डाउट हो आप मेंशन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर परिवार से भी नहीं जुड़े, परिवार से जुड़िए। क्यों जुड़िए? क्योंकि मैराथन वन शॉट अभी आपके सारे के सारे लाइव सेशन के साथ शेड्यूल होंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।